लॉकडाउन का जैसा है अभी ऐसा हाल हो जाएगा। ऐसा हाल हो गया। कल तक का थोड़ा चलेगा, उसके बाद बंद करना पड़ेगा। सबको आज के डेट में सब फूड ऐसा बिजनेस है कि सर हर कोई स्टार्टअप बिल्कुल। ये नया डाल रहे हैं। स्टार्टअप में सबसे पहला रेस्टोरेंट हो गया, स्टॉल हो गया। तो अगर सर इसको बंद करने का आ गया तो सर हमारा देश तो फिर बहुत पीछे हो जाएगा। इनके पास सिगड़ी है तो समस्या आपके लिए तो नहीं है, बाकियों के लिए है, इसलिए मार्केट डाउन भी लग रहा है। सोच में आ जाए आदमी क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखो क्या होता है। भिलाई का सिविक सेंटर जो घूमने और खाने के लिए बहुत एक मात्र पॉइंट माना जाता है भिलाई शहर में, वहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर चीज़ों को देख रहे थे तो समझ रहे थे कि एलपीजी गैस को लेकर के जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद धीरे धीरे गैस एजेंसियों के सामने की भीड़ तो हमने दिखाई, इसी के साथ साथ सिविक सेंटर का वो खालीपन, वो चौपाटियाँ जो अब सूनी हो जाएंगी, उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में कुछ चीज़ें खालीपन की दिखेंगी, कुछ चीज़ें हरी भरी भी। कारण ये है कि अब धीरे धीरे संयम टूट रहा है। संयम क्यों टूट रहा है? कमर्शियल गैस को लेकर के जो चीज़ें आई, तो जो बेसिकली वैन वगैरह लगाते हैं, जो वैन लगा कर के और रोज़ शाम को यहाँ पर आकर के खाना बनाते थे, उनकी स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे वन टू वन करके जानेंगे कि वो इस पूरी चीज़ों को लेकर के क्या सोचते समझते हैं, और उसके बाद बात करते हुए सारी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। जब एक तरफ भीड़, लंबी कतारें देखी जा रही है सिलेंडर के लिए, ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के वो और क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना बयान रखना चाहेंगे। चलिए। ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सिलेंडर के स्टॉक को लेकर के, खासकर कमर्शियल, कितना प्रभाव पड़ेगा मार्केट में? क्योंकि सिविक सेंटर में आप लोगों की दुकानें जो है जान डाल देती थी। अब ऐसे में अगर इस पर ये चीज़ें रुक गई तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सिलेंडर नहीं मिलने से दुकानें बंद करने पड़ेंगे। और बड़ा सिलेंडर गोवा सिलेंडर चला रहे हैं, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो बंद करना पड़ेगा दुकान। अभी कोई स्टॉक वगैरह मतलब आपके पास हमारे एक्स्ट्रा पास है तो कि? और कुछ नहीं है, लास्ट है। कल तक का थोड़ा चलेगा, उसके बाद बंद करना पड़ेगा। अम्मा, आप तो यहाँ पर रहती हैं, है ना, कारोबार देखती हैं। अभी सिलेंडर जैसे आया है कि कमर्शियल सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, या स्टॉक का दिक्कत आ रहा है कुछ, तो अभी तो चल रहा है जैसे तैसे। अभी तो भट्टी में डाल रहा है, लकड़ी सिगड़ी कोयला इसमें डाल के बना रहे हैं। और ये खत्म हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगा, सब लोग बाल बच्चे लोग भूखा रह जाएंगे। अब क्या करेंगे, सिलेंडर नहीं मिल रहा तो अपने पास पहले से अभी स्टॉक नहीं है ना कुछ? हम लोग स्टॉक नहीं रखते। फिर वो जो भट्टी बनाए, तंदूरी क्या बोलते हैं उसको, तंदूरी, उसमें बनाएंगे। वो भट्टी में बनाते तंदूर लेकिन में। उसमें कितना ही बनेगा? नहीं बन सकता ना, उसमें ऊपर वाला काम है, नीचे नहीं बन सकता खाना। कोई कोई कीड़ा गिरेगा और कुछ गिरेगा, उसका भी झंझट होता है ना, इसलिए उस समय तक तो उसको खींच सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो है एकदम बंद। नहीं वो बंद कितने हो। लोग आपके यहाँ काम करते हैं? हम लोग का लगभग कितना जन है, 15 जन है। 15 लोग। 15 लोग हैं, और वो काम करने वाली भाई लोग 2 टोक है, लोग सब लोग हैं। मतलब 17-18 लोग हैं, उनका परिवार इसी से चलता है। इसी से चलता परिवार पूरा। सुबह उठ के शाम तक यही काम करके, यही खाना पीना खा के हम लोग जाते हैं घर रात को 10 बजे। क्या करेंगे, लॉकडाउन का जैसा है अभी ऐसा हाल हो जाएगा। ऐसा हाल हो गया। आगे की क्या तैयारी है? सर जैसे कि अभी एलपीजी कमर्शियल गैसेस में इंडियन हो गए जो घर पे सेवा पहुंचाते हैं, उनका ही इशू आ रहा है बिकॉज कमर्शियल गैसेस बंद कर दिए हैं उन्होंने रेस्टोरेंट्स में जो यूज़ करते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ एक क्राइम है सर। एक प्राइवेट कंपनी है जो गो गैस के नाम से, वो हर रेस्टोरेंट में वो उसी का गैस जाता है, तो उसका आई थिंक सर उसका स्टॉक तो है, और उन्होंने भी यही बोला है कि जब तक स्टॉक है हमारे पास तब तक हम देंगे आपको, और अगर वो स्टॉक बंद हुआ तो सर मे भी मुझे भी शॉप बंद करना पड़ेगा। प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। सर बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मेरा रोजी रोटी यही है। आज के डेट में सब फूड ऐसा बिजनेस है कि सर हर कोई स्टार्टअप ये नया डाल रहे हैं। स्टार्टअप में सबसे पहला रेस्टोरेंट हो गया, स्टॉल हो गया। तो अगर सर इसको बंद करने का आ गया तो सर हमारा देश तो फिर बहुत पीछे हो जाएगा। चुप की दुकान लगाएं, फिलहाल तो अभी सब खाली है।
लेकिन सिलेंडर वाली जो स्थिति है पता तो है आपको, हाँ भैया, सिलेंडर का तो मालूम। खत्म हो गया फिर कैसे करेंगे? कौन सा चलाते हैं वैसे आप? वही घर वाला जो चलता है, घरेलू वाला। तो अगर वो हो गया तो 2 दिन का कोटा है बस। गए थे एजेंसी में तो नहीं मिला। बोले 2 बजे गाड़ी आएगा, लेकिन आया नहीं गाड़ी अभी तक। अगर कोई ऐसी चीजें हुई कि मान लो नहीं मिल पाया, फिर ऐसे में नहीं मिल पाएगा तो दुकान बंद करना पड़ेगा। सब जगह से एक ही जवाब मिल रहा है मुझे कि दुकान बंद करना पड़ेगा। ये बहुत स्थिति जो है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है फिलहाल तो। कल परसों में ख़त्म हो जाएगा वो भी। ये स्थिति नहीं है। मिलेगा तो फिर बंद करना पड़ेगा दुकान। ठीक है, अभी हम लोग सबसे सुखी आदमी के पास हैं क्योंकि इनके पास सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या पूरे देश में चल रही है, लेकिन इनके पास सिगड़ी है। तो समस्या आपके लिए तो नहीं है, बाकियों के लिए है, इसलिए मार्केट डाउन भी लग रहा है। हाँ सर, समस्या तो हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हमारा सारा काम सिगड़ी पर ही होता है। चाहे घरेलू हम कार्य जो भी करते हैं, जैसे टमाटर पकाना, आलू पकाना, सब सिगड़ी पर ही होता है। और यहाँ हम लिट्टी भी जो सेकते हैं सिगड़ी पर ही सेकते हैं। पर आपको मैं बता दूँ, अभी मार्केट में इतना भाव हो गया है सिलेंडर का, जिसके चक्कर में कई हमारी दुकानें बंद हो रही है, कई रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। कल ही हमारी 2-4 दुकानें यही यहाँ तो पर- चकाचौंध था ये सिविक सेंटर ही। जी जी जी, अभी आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर भीड़ भी आज कम दिख रही है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि मार्केट तो मैं डाउन देख रहा हूँ, पर एलपीजी वाली जो समस्या है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा हो गया है, मेरे को तो लग रहा है कि कल ही शायद खुल पाएगा। अब जितना दिन अपने पास बचा हुआ सिलेंडर को पूरा यूज़ कर दिए। अब ऐसा लग रहा है कि अब लेबर पेमेंट और सिलेंडर इतना महंगा मिल, कहीं से भी एक आध मिल ही जा रहा है, तो अपन उसको लिए तो लिए, लेकिन उतना महंगे में मिला है कि अब उसको वर्कर पेमेंट कैसे करे, ये कैसे करे, अभी समझ नहीं आ रहा है। कैसे अपन बंद करना भी सोच रहे हैं कि चलो हम अपने साथ दें, बंद उन कुछ दिन रखते हैं, तो लेकिन फिर अपने स्टाफ इधर उधर जाने लग रहे हैं। तो ऐसा बहुत वो हो गया। अब सबका लोन है, किसी का कुछ है, हमारे भरोसे इतने सारे लोग हैं, तो और हमारा भी लोन ये है, वो बहुत समस्या हो गया। अभी ऐसी कुछ दिन रहा तो दुकान क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्थिति तो बहुत ख़राब होते जा रहा है क्योंकि छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं से हम लोग जो कुछ ये करके अपना करते हैं, हाँ, रोज़ खा वाला स्थिति में ऐसे स्थिति परिस्थिति हो गया, तो अभी बहुत सोच में आदमी क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तमाम उन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की जिन लोगों ने बात की, उनसे बात हो पाई। अब मैं तो यही कहूँगा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आगे देखने की एक प्रक्रिया है कि क्या होगा, कैसे जीवनी चलेगी, क्योंकि 15-15, 10-10 लोग एक-एक जो वैन है उसमें काम करते हैं। अब ऐसे में उनका परिवार, 15 लोगों का परिवार डिस्टर्ब होगा इन तमाम सारी चीज़ों से। जैसे कि एक नौजवान ने कहा कि इसका कुछ हल निकलना चाहिए, तो जल्दी हल निकले तो चीज़ें ठीक हों, और उसका इंतज़ार हम सभी को रहेगा। आगे क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आती है वो भी मैं आपको ग्राउंड पर पहुंच करके दिखाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें केपी न्यूज़ का, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जा कर के फॉलो करें। शुक्रिया।